इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। रिगार्डिंग द केस हमारे लॉयर्स आपको बता चुके हैं और उन्होंने आपको पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया है कि अदालत में क्या हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, इस मुअज़्ज़ज़ अदलिया से आपको चाहे डेली बेसिस पर एक केस को सुनना पड़े, चाहे 24 घंटे आपको एक केस को सुनना पड़े, आप इस केस को सुने, इसलिए कि वो लीडर जिसे आपने 600 से ज़ायद दिनों से जेल के अंदर रखा हुआ है, वो इस मुल्क के सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम की ज़मानत है। आज मैं मीडिया के तवस्सुत से बहुत सी बातें करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब का, क्योंकि अभी सुबह मैं जेल ट्रायल से होकर आई हूँ, उनका पैगाम पहुँचाना चाहूँगी। उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को अपना सलाम भेजा है और वो ये बता रहे हैं कि वो इन हालात में भी, जब कल उनको हथकड़ियाँ लगाकर, जो एक फॉर्मर वज़ीर ख़ारजा है जो पाकिस्तान को दुनिया में रिप्रेजेंट करते थे, हथकड़ियाँ लगाकर दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। सिंध से आए हुए उनके वर्कर्स को उनसे नहीं मिलने दिया गया। उसके बावजूद भी उनके हौसले बुलंद हैं और वो डट के वज़ीर आज़म खान के साथ खड़े हैं। उनका पैगाम उमरकोट के लोगों के लिए भी है, क्योंकि उमरकोट में बाई इलेक्शन होने लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ GDA JUI का मुश्तरका कैंडिडेट लाल माली साहब हैं, जिनका इंतखाबी निशान मोर का है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब भी हैं, उनका कहना है कि सिंध के अवाम को नहरी पानी की तकसीम को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देना होगा। उस दिन मोहर के निशान के ऊपर वोट डालकर अपने साथ होने वाली इस नाइंसाफ़ी को रोकना होगा। उनका कहना ये भी है कि जवाब दिया जाए, जब ऐवाने सदर के ऊपर ये सारा प्रोसेस हो रहा था, नहरों की बात की जा रही थी, तो उस वक्त क्यों साइन किए गए और उस वक्त पीपल्स पार्टी क्यों खामोश हुई? क्योंकि इक़्तिदार में बैठे हुए यही महाफिज आज सिंध के सौदागर बने हुए हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था, क्या ये बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी के नोटिस में नहीं था कि नहरी निज़ाम का इख्तिताम उमरकोट पर होता है, और इरसा की रिपोर्ट पर इन्होंने क्यों हाँ की, क्यों ऐवाने सदर के अंदर फैसले होने दिए, और आज जब इन्होंने वहाँ पर इसके ऊपर सारे हालात देखे हैं तो अपनी ही बात से पीछे हो रहे हैं। और उनका कहना ये भी था कि आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो सिंध की आवाम तो आपके साथ छोड़ चुकी है, वो तो पहले भी छोड़ चुकी थी, क्योंकि आप तो फॉर्म 47 पर आने वाले हैं। इसलिए अवाम को ये नूरा कुश्ती मत दिखाएं। आपकी किसी बात पर अवाम, पाकिस्तानी कौम, सिंधी अवाम एतमाद नहीं करती। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने लीडरान इस वक्त जेल के अंदर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, उमर चीमा साहब हों, महमूद रशीद साहब हों या एजाज चौधरी साहब हों, सख्त हालात के बावजूद भी वज़ीर आज़म खान के साथ खड़े हैं। अब आते हैं बाकी बातों की तरफ। सवाल होगा, इस मुल्क में किए गए हर जुल्म पर सवाल होगा, किसानों के साथ गंदम पर किए गए हर नाइंसाफ़ी पर सवाल होगा, सनतों के माशी कत्ल पर भी हिसाब होगा। तहरीक इंसाफ अपनी नहीं, किसानों की, ये जो बाहर बैठे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जो कई कई दिनों से धरना दिए बैठा है, उन सब की जंग लड़ रही है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन के, जो हमारे लेबर यूनियन के सदर भी हैं और मेरे फोकल पर्सन भी हैं, आपके साथ दिन रात आपके धरने में एज़े इजहार यकजहती मौजूद रहे हैं। किसानों के साथ भी हम इजहार यकजहती का ऐलान करते हैं। PTI पंजाब हर पिसे हुए तबके के साथ खड़ी है। PTI सिर्फ जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है उनके साथ खड़ी है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रहा हो, चाहे वो सिंध में हो रहा हो, या चाहे पंजाब में, क्योंकि हम तो हर जगह ही मजलूम हैं।
اور میں اس ڈری ہوئی بزدل حکومت کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، 10 اپریل کی رات کو اپنے وزیر اعظم سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام نکلی تھی. آج بھی ملک بھر میں اور انشاءاللہ تعالیٰ بالخصوص پنجاب میں پرامن طور پر خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس رجیم چینج کے خلاف ریلیز نکالی جائیں گی. ہر ٹکٹ ہولڈر کو یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے حلقے میں یہ ریلیز نکالنی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے 23 مارچ اور 8 فیبری کو ہوا تھا. باقی ہم آپ کا تشدد بھی برداشت کر رہے ہیں، آپ کے ظلم کو بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں کیونکہ ہماری جنگ نظریے کی جنگ ہے. ہماری جنگ اس حق کی جنگ ہے کہ ہم نے عدلیہ کو بھی بچانا ہے، ہم نے پاکستان کو بھی بچانا ہے، ہم نے صحافیوں کے حق کی جنگ بھی لڑنی ہے، ہم نے کسانوں، تاجروں، ہر طبقے کی جنگ لڑنی ہے. تو خدارا پاکستان کو آگ میں جھونکنے کی بجائے وزیر اعظم عمران خان کے کیسز کا فیصلہ جلد از جلد کیا جائے. اور عدلیہ کو میں یہاں بتانا چاہتی ہوں، آج آپ کے کہنے کے اوپر ہم اس لیے کمرہ عدالت چھوڑ کر آئے تھے کہ ہم کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتے تھے کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کے کیس پہ مزید التوا کریں. میڈم یہ بتا دیجیے کہ ابھی میں بات ختم کر لیتی اب آپ سوال کر لیں. پنجاب میں تمام کو معزول کر دیا گیا ہے، آپ آنے آ رہے ہیں پنجاب